गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम देखेंगे कि फीडबैक क्या होता है। फीडबैक एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर आउटपुट का कुछ पार्ट इनपुट के अंदर ऐड कर दिया जाता है। ये जो प्रोसेस होती है इसी को क्या कहते हैं, फीडबैक कहते हैं। यहाँ हम पढ़ेंगे फीडबैक एम्पलीफायर्स पढ़ेंगे। फीडबैक एम्पलीफायर क्या होता है? यदि आउटपुट का कुछ पार्ट किसी भी एम्पलीफायर के अंदर यदि आउटपुट का कुछ पार्ट इनपुट के अंदर ऐड कर दिया जाता है तो इस टाइप के एम्पलीफायर को फीडबैक एम्पलीफायर कहते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा एम्पलीफायर सर्किट एम्पलीफायर यूज में लिया गया है जिसका गेन है ए है। इनपुट हम अप्लाई कर रहे हैं, वीएस कर रहे हैं और आउटपुट सिग्नल हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे आउटपुट का कुछ पार्ट क्या कर रहे हैं, फीडबैक नेटवर्क से वापस से इनपुट में दे रहे हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा फीडबैक हो गया। तो इस तरीके का जो एम्पलीफायर है उसको हम क्या करते हैं, फीडबैक एम्पलीफायर करते हैं। एम्पलीफायर क्या होता है? एम्पलीफायर एक ऐसी डिवाइस है जो कि इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करती है। एम्पलीफाई करने का मतलब है कि कोई भी इनपुट हमने दिया है उसके एम्पलीट्यूड को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देता है। उसकी फ्रिक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं होता है। कोई भी जो एम्पलीफायर होता है उसकी जो कुछ इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक होती हैं या कुछ जो हम मेन जो टर्म्स जो यूज में लेते हैं वो कौन कौन सी हैं? वोल्टेज गेन है, इनपुट इम्पीडेंस है, आउटपुट इम्पीडेंस है और बैंडविड्थ है। ये क्या कर सकते हैं हम फीडबैक नेटवर्क यूज में लेके या फिर हम फीडबैक प्रोवाइड करवा के ये जो इसकी जो इम्पोर्टेंट जो करेक्टरिस्टिक हैं जैसे वोल्टेज गेन, इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस और बैंडविड्थ हैं, इनको हम चेंज कर सकते हैं। तो बात ये है कि जो फीडबैक एम्पलीफायर होता है उसके अंदर आउटपुट का कुछ पार्ट इनपुट के अंदर दे दिया जाता है और यदि हमें कुछ भी उसके अंदर करेक्टरिस्टिक में उस एम्पलीफायर की करेक्टरिस्टिक में चेंज करना है तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं फीडबैक यूज में लेके। जो फीडबैक होता है वो दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव फीडबैक होता है और दूसरा होता है नेगेटिव फीडबैक। तो यहाँ पे दो टाइप के एम्पलीफायर हो गए हैं, पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर और नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। जो पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर होता है इस तरीके के एम्पलीफायर में सोर्स सिग्नल और जो फीडबैक का सिग्नल होता है वो क्या होते हैं, दोनों सेम फेज में होते हैं। इस तरीके से जो इनपुट सिग्नल होता है उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है। और जो पॉजिटिव फीडबैक होता है वही हम कहाँ यूज में लेते हैं, ऑसिलेटर्स के अंदर यूज में लेते हैं। यहाँ हम देखें तो इनपुट क्या है, वीएस है, आउटपुट क्या है, वी नोट है। बीटा हमारा फीडबैक नेटवर्क फैक्टर है फिर और ए हमारा जो एम्पलीफायर है उसका गेन है। तो जो इनपुट के अंदर वीएस है उसके अंदर जो फीडबैक का जो आउटपुट है वीएफ है वो हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, वीएस प्लस वीएफ। तो सोर्स सिग्नल जैसे हमारा साइनोसॉइडल सिग्नल है तो फीडबैक जो सिग्नल होगा वो भी हमारा साइनोसॉइडल सिग्नल ही होगा। इसका मतलब है कि दोनों सेम फेज में होना चाहिए। यदि फेज साइनोसॉइडल सिग्नल इनपुट सोर्स सिग्नल यदि 60 डिग्री फेज है तो उसके अंदर भी 60 डिग्री फेज ही होना चाहिए फीडबैक सिग्नल के अंदर। इस तरीके से दोनों बात ये है कि दोनों जो सिग्नल होते हैं, सोर्स सिग्नल और फीडबैक सिग्नल, दोनों सेम फेज में होना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा जो इनपुट सिग्नल होगा उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव फीडबैक हो गया। नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर, इस तरीके के एम्पलीफायर में क्या होता है, जो सोर्स सिग्नल होता है और जो फीडबैक सिग्नल होता है दोनों आउट ऑफ फेज होते हैं। आउट ऑफ फेज का मतलब है कि दोनों के अंदर जो फेज डिफरेंस होगा वो 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। यदि एक हमारा साइनसोइडल सिग्नल ऐसा है तो दूसरा हमारा क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इसके अंदर 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो इनपुट सिग्नल होगा उसकी स्ट्रेंथ हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि जो वीएस है इनपुट सिग्नल है उसके अंदर जो फीडबैक जो फैक्टर है, फीडबैक नेटवर्क का जो आउटपुट है वीएफ है वो क्या होगा, माइनस होगा, वीएस माइनस वीएफ। इस तरीके से जो आउटपुट होगा वो हमें कम प्राप्त होगा और गेन हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा एक नॉर्मल एम्पलीफायर से। पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर में क्या होता है, एम्पलीफायर का गेन विदाउट फीडबैक है उससे क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। अब यहाँ पे हम कंसेप्ट देखते हैं फीडबैक का। इसके अंदर क्या है, हमने ब्लॉक डायग्राम्स यूज में लिए गए हैं। सोर्स सिग्नल है जो हमारा क्या होता है, सोर्स सिग्नल है एक मिक्सचर नेटवर्क है, बेसिक एम्पलीफायर है और सैम्पलिंग नेटवर्क है और फीडबैक नेटवर्क है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सोर्स सिग्नल क्या है। सोर्स सिग्नल है ये क्या होता है, सोर्स हमारे दो टाइप के हो सकते हैं, वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है, करंट सोर्स भी हो
हो सकता है। यदि हम वोल्टेज सोर्स यूज में ले रहे हैं तो उसकी सीरीज में हम रजिस्टर लगाते हैं, और यदि हम करंट सोर्स ले रहे हैं तो उसके पैरेलल में हम रजिस्टर RS लगा देते हैं, सोर्स रजिस्टर। तो इस तरीके से सोर्स सिग्नल सोर्स है वो क्या करेगा, जो हमारा सोर्स सिग्नल होगा उसको क्या करेगा, जनरेट करेगा, चाहे वो करंट सोर्स करंट सिग्नल हो, चाहे हमारा वोल्टेज सिग्नल हो। इस तरीके से सोर्स सिग्नल को जनरेट करता है। उसके बाद में आता है हमारा मिक्सर नेटवर्क। मिक्सर नेटवर्क क्या करता है, मिक्सर का मतलब है कि वो मिक्स कर देगा। किस किस को मिक्स करता है, जो फीडबैक जो नेटवर्क है उसका जो आउटपुट है VF उसको, और जो हमारा इनपुट सिग्नल है, इसके अंदर दो इनपुट जा रहे हैं हमारा, एक तो सिग्नल सोर्स का जा रहा है, दूसरा फीडबैक नेटवर्क का जा रहा है, जिसका आउटपुट है VF है और सिग्नल सोर्स का है VS। इस तरीके से मिक्सर नेटवर्क दो सिग्नल्स को मिक्स करेगा, VS को और VF को। तो इसका आउटपुट क्या होता है, इसको हम मिक्सर को हम कंपेरेटर भी कहते हैं। तो ये दो आउटपुट जनरेट करता है, एक तो VS प्लस VF करता है या फिर VS माइनस VF करता है। हम किस तरीके का फीडबैक एम्पलीफायर यूज में ले रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके अकॉर्डिंग VS प्लस VF होगा या फिर VS माइनस VF होगा। नेक्स्ट है हमारा बेसिक एम्पलीफायर। जो हमारा बेसिक जो एम्पलीफायर सर्किट हम यूज में ले रहे थे वो यहाँ पे एम्पलीफायर सर्किट है। एम्पलीफायर सर्किट हमारे कौन से होते हैं, जैसे हमारे ट्रांजिस्टर यूज में ले सकते हैं, हम मॉसफेट यूज में ले सकते हैं। ये हमारे बेसिक एम्पलीफायर सर्किट्स हैं जिनका गेन क्या दर्शाया यहाँ पे A है। फीडबैक नेटवर्क। फीडबैक नेटवर्क क्या होता है, ये एक 2 पोर्ट लीनियर नेटवर्क है, जो क्या होता है, रजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर इनसे मिलके क्या होता है, बना होता है। जो आउटपुट लेता है और जिसका इनपुट तो होता है फीडबैक नेटवर्क का V0 होता है, आउटपुट होता है, लेकिन जो इसका जो आउटपुट होता है फीडबैक नेटवर्क का VF होता है, वो V0 से क्या होता है, कम होता है, क्योंकि ये आउटपुट का कुछ पार्ट ही क्या कर रहे हैं, हम इनपुट के अंदर ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा सैम्पलिंग नेटवर्क। सैम्पलिंग नेटवर्क क्या होता है, ये दो टाइप के होते हैं, करंट सैम्पलिंग नेटवर्क भी हो सकता है, वोल्टेज सैम्पलिंग नेटवर्क भी हो सकता है, क्योंकि जैसा हमने इनपुट दिया है वैसा ही हमारे क्या होगा, आउटपुट होगा। करंट सोर्स है तो करंट आउटपुट होगा, वोल्टेज है तो वोल्टेज आउटपुट होगा, और उसको क्या कर देगा, वो फीडबैक नेटवर्क के अंदर क्या कर देगा, सैम्पल कर देगा। इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया है, फीडबैक नेटवर्क्स हो गए हैं। थैंक यू।